हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे किसान भाई सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, जिसमें हम आपको अपने इस सीरीज मत्स्य पाठशाला में आपको एक नई जानकारी से अवगत कराएंगे। हो सकता है ये आपको पहले जानकारी हो, लेकिन इसमें टेक्निकली थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन भाई, तालाब बनाना बहुत आसान है, गड्ढा कर दिया तालाब बन गया। लेकिन क्या है साइंटिफिक तरीके से बनाना, और उसके बाद आने वाले समय में दिक्कतें ना हों, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो किस तरीके से बनाएंगे भाई। पॉन्ड प्रिपरेशन में अगर आप सर्च करने जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे या डिपार्टमेंट में, तो बहुत कुछ मिल जाएगा कि जैसे कि आउटलेट बनाइए, इनलेट बनाइए। ये सब सिर्फ पेपर में अच्छा लगता है, आउटलेट इनलेट। लेकिन क्या पॉन्ड में भाई, अगर हमारा तालाब बन रहा है भाई, तालाब अक्सर जो होता है ज़मीन में बनता है और थोड़ा गहराई में बनता है। भाई बाहर निकालने के आउटलेट में कहाँ पर हम लोग पाइप लगाएंगे जो खोल के पानी निकाल दें। भाई वो सिर्फ सरकारी कागज़ों में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग तालाब कैसे बनाते हैं। तो एक मॉडल बताते हैं। सपोज डैट ये हमारी लैंड है ना, ये हमारी लैंड है। अब इस लैंड पर हम लोग पॉन्ड बना रहे हैं। तो किस तरीके से पॉन्ड बनाएंगे? या तो इस तरीके से बना देंगे, गड्ढा किया, ये बन गया पॉन्ड। सही है ये? बिल्कुल सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, बात करते हैं। पॉन्ड बनाने के लिए हमको ध्यान रखना चाहिए, ये सपोज दैट ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। इस लैंड पर जब हम लोग पॉन्ड बनाएंगे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सपोज ये हमारी लैंड है, जब बरसात होती है, अगर हमने इस तरीके से पॉन्ड बना दिया, बिल्कुल बाहर के हमारा जो फील्ड है, जो खेत है, उसके बराबर में, तो भाई पानी जब बारिश होगी तब सब पानी हमारे तालाब में आएगा। भाई उसके लिए भी तो कुछ देखना है। और इस तरीके से पॉन्ड बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है। अब हम लोग जब नया पॉन्ड बना रहे हैं तो करना क्या है, आपको हमेशा पॉन्ड जो है उसकी डेक को हमेशा तिरछा रखना चाहिए, ना कि सीधा, जैसे पिछले उसमें दिखाया था। अब एक चीज़ समझना, आप लोग मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो लैंड थी, लैंड से लेके पॉन्ड के बॉटम में सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर 2 फुट मिट्टी उठाई। यहाँ पे 2 फुट डेप्थ करिए, समझिएगा। 2 फुट जो सॉइल उठाएंगे हम लोग, उस सॉइल को इन मेड़ों पे चढ़ाएंगे, समझिएगा। जब इन मेड़ों पे हम इसे चढ़ा देंगे, ये 2 फुट चढ़ने के बाद जब इतनी मिट्टी निकली है, तो इसकी डेप्थ हमारी हो गई 5 फीट, यानी 1.5 मीटर हो गई। ये जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये मैंने इसमें क्लियरली समझाया हुआ है कि हमारी जो जहाँ से हम लोगों ने सॉइल उठाई है, ये 2 फुट उठाई है। उसके बाद ये 3 फुट हम लोगों ने जो हमारी सॉइल थी उसको चढ़ाया है, और टोटल जो डेप्थ हो गई है वो है 5 फीट। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या है? अब क्या है कि आजकल अक्सर वो लोग नए नए तालाब खोद के आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारी उनकी मिट्टी गई भट्टे में। भाई उनके तालाब किस तरीके से बनते हैं? जिनके भट्टों में मिट्टी जाती है, उनके तालाब अक्सर इस तरीके से होते हैं। ये जो तालाब है, ये हमारी लैंड है, और ये 5 फुट गहरा गड्ढा कर दिया इन्होंने। एक तो सबसे बड़ी चीज़, इनके गड्ढे की डेक सीधी होती है। चलिए इसको हम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इन तालाबों में समस्या क्या आती है, और इन तालाबों में समस्या क्यों नहीं आती, उसकी बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने 5 फुट पानी भरा, लगभग 5.5 फुट या होगा, थोड़ा सा कम ही पानी भरेंगे आप, इतना पानी भरा हमने। ये पानी भरा, जब हवा चलती है ना, तो हवा जो होती है वो ऊपर से निकल जाती है। अब जब इन तालाबों में जब हम लोग
थोड़ा सा इसे हटाते हैं। जब यहाँ तक जब इनमें पानी भरा होता है, जब हवा चलती है तो ये वेव क्रिएट करती है हमारे वाटर में। इसमें जो हम लोग उठा के बना रहे हैं, इसका एक जो दूसरा फ़ायदा है कि वेव क्रिएट हो रही है, इससे पॉन्ड में डीओ लेवल कम नहीं होता कभी। और अगर जो ये तालाब होते हैं भाई, जाहिर सी बात है आसपास थोड़े बहुत पेड़ वगैरह होंगे भाई, उसकी वजह से रुक गई भाई। ये जब ये ऊंचाई पे होता है तो पेड़ वगैरह भी होते हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना इसमें होता है। और उसके बाद क्या दिक्कत आती है, दूसरी दिक्कत ये आती है जब फ्लड वगैरह आता है या बारिश होती है, उस पीरियड में आपका पानी जितना भी है इन सब पॉन्ड में आ जाता है। ये जो हमारी फील्ड है एग्रीकल्चर लैंड का पानी सब इसमें आता है। लेकिन इसमें क्या है, जो 3 फुट मेड़ होने की वजह से पानी यहाँ का यहीं रह जाता है। ये चीज़ हम लोगों को मेन ध्यान रखनी है। इसमें ये आप देख सकते हैं, मैंने एक जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम लोग अपनी कंसल्टेंसी में फार्म बनवाते हैं तो उसी तरीके से बनवाते हैं। और इसमें बहुत फ़ायदा हो गया। एक क्या फ़ायदा हो गया, एक तो हमारा जो खर्चा आया सिर्फ 2 फुट मिट्टी को उठाने का आया, उठा के हमने यहाँ डाल दी। और ये बंदे जो होते हैं काफ़ी चौड़े, 10 फुट 15 फुट तक चौड़े हो जाते हैं नॉर्मली। और रही बात पॉन्ड जब बनते हैं तो पॉन्ड की डेप्थ अकॉर्डिंग टू पॉन्ड अलग अलग होती है। अब ये जो हमने बताया है 5 फुट डेप्थ, तो 5 फुट डेप्थ उन टैंक की उन पॉन्ड्स की होगी जिस पॉन्ड को हम लोगों ने अपने कल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं। कल्चर में 5 फुट हम लोग सफिशिएंट है। लेकिन अगर नर्सरी है तो वही 3 से 4 फुट रखेंगे। और अगर पंगेशियस वगैरह भी कर रहे हैं तो 4 से 5 फुट बहुत है, उससे ज़्यादा पंगेशियस में नहीं रखनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। आप लोगों को हमारी बात ही समझ में आई होगी, आशा करते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे पॉन्ड प्रिपरेशन के ऊपर। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमें कमेंट करें, अपना नंबर डाल दें, या हमारा जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस नंबर पे मैसेज करें, अपना नाम, अपनी लोकेशन, आप किस जगह से हैं, कहाँ किसका कल्चर कर रहे हैं, जिससे हम लोग आप लोगों तक एक सही जानकारी पहुंचा सकें। धन्यवाद बहुत बहुत, और आशा करते हैं इसी तरीके से आप हमें सहयोग करते रहेंगे। नमस्कार।